टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बेसिक एक ब्रॉडकास्ट है जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं YEP के इंचार्ज और हमारी कंपनी में एक्टिंग CEO रह चुके हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सर नुमान इनका नाम है। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। आज की जो हमारी बेसिक वीडियो होने वाली है, ये हमारी होने वाली है PBN मार्केटिंग को लेकर। इसके अंदर मेन हम कुछ चीज़ें बताएंगे। उसमें कुछ चीज़ें हैं कि PBN क्या है, इसमें वर्किंग क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स आते हैं जिनको वर्किंग का इल्म ही नहीं होता। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आस बाजू बैठे हुए हैं तो असल में हमने हीटर लगाए हुए हैं। तो सेकंड पेज पे ये खुद प्रेजेंट करेंगे YEP को कि YEP क्या है, और थर्ड नंबर पे हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम है वो क्या है, वो प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद हमारी वेलफेयर क्या है और उसका मेन मकसद क्या है और उसमें काम क्या होता है वो प्रेजेंट किया जाएगा आपको। ये शॉर्ट सी वीडियो में आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की जाएंगी। और बेसिक जो मेन पर्पज है इस वीडियो का, वो जो एक हमने नए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है स्मार्ट व्हाट्सएप प्रोग्राम के नाम पे, उसको हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम PBN को देखते हैं, क्योंकि अब जब आप किसी ऑनलाइन फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए बेसिक एक चीज़ ज़रूरी है और वो चीज़ है कि जी हलाल अर्निंग हो रही है या हराम अर्निंग हो रही है। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो दी है, एक प्रॉपर सेशन दे चुका हूँ कि हलाल अर्निंग इसमें किस तरह हो रही है। देखिए, अगर हम इस्लाम को देखते हैं, इस्लामिक पॉइंट शरीयत को देखते हैं, शरई निज़ाम को देखते हैं, तो एक क्या काम है इस्लामिक तौर पे, बिजनेस क्या है, कारोबार क्या है कि चीज़ को बाय करो और उसको सेल करो। अब बहुत सारे यूजर्स आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हमने चीज़ को बाय नहीं करना, यानी ये बाल पॉइंट है। वो कहते हैं जी हमने इसको बाय नहीं करना बट हम इसको सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है, उनको मैं आज क्लियर कर देता हूँ क्यों गलत है। मिसाल के तौर पे सर नुमान आज मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आते हैं और ये मुझे कहते हैं कि जी सर आपका प्लान काफ़ी अच्छा है, मैंने आपसे ये प्रोडक्ट बाय नहीं करनी, मैं सिंपल इस प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन कमाना चाहता हूँ। जबकि मैं इनको दे देता हूँ कि जी आप काम करें और कमीशन कमाएं, जबकि ये गलत निज़ाम होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस प्रोडक्ट को चेक ही नहीं किया। इस्लामियत और शरीयत के तौर पे पहली प्रोडक्ट इनको खुद बाय करनी पड़ेगी, इस प्रोडक्ट को चेक करना पड़ेगा। अगर ये प्रोडक्ट इनको अच्छी लगती है तो फिर इनको ये प्रोडक्ट आगे सेल करनी पड़ेगी। अगर इनको ये मेरी प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगेगी तो ये आगे सेल ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे थे जी मैं आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं करता, इनको तो मेरी प्रोडक्ट का पता ही नहीं कि मेरी प्रोडक्ट कैसी है, इनको तो पता ही नहीं कि मेरा जैम किस तरह है, मेरा जूस किस तरह है, मेरी ब्यूटी क्रीम्स किस तरह है, हमारे सीरम किस तरह है, हमारे सूप्स किस तरह है, या हमारे मुरब्बा किस तरह है, या हमारी डिफरेंट कंपनी की प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह की मौजूद है, हमारे डिजिटल स्किल्स किस तरह है, हमारे ट्रेनर्स किस तरह है। इनको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है, ये फिर सेल कर रहे हैं उस चीज़ को। ये आराम का दायरा आता है। अगर आप पहले कंपनी में एंटर होते हैं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, कंपनी की प्रोडक्ट्स को खुद चेक करते हैं, आप कंपनी की प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं और फिर आप उनको सेल करते हैं, फिर हलाल है। क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट का फीडबैक मिला है, आपने खुद उसको इस्तेमाल किया और आपको पता चल गया भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये प्रोडक्ट हलाल है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर मेरी कंपनी की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये जैम हमारा। मिसाल के तौर पे सर ऑन है, सर नुमान बैठे हैं मेरे साथ, ये इस जैम को बाय करते हैं, इनको ये जैम अच्छा लगता है, फिर ये आगे इसको सेल करते हैं और इसके ऊपर कमीशन कमाते हैं, इनके लिए हलाल होगा। अगर इन्होंने ये मुझसे प्रोडक्ट बाय नहीं की, सिंपल आगे सेल कर रहे हैं, सिंपल सेल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट इनके लिए आराम होगी। क्यों? क्योंकि इनको कंपनी की प्रोडक्ट का ही नहीं पता, कंपनी की क्वालिटी का नहीं पता। मिसाल के तौर पे अगर ये मुझसे ये प्रोडक्ट बाय करते हैं, कोई और प्रोडक्ट कंपनी की सेल कर देते हैं, वो फिर भी इनके लिए हलाल होगी। क्यों? उसका रीजन ये है कि इनको कंपनी की क्वालिटी का पता होगा, कंपनी किस तरह की पैकिंग दे रही है, कंपनी किस तरह की प्रोडक्ट दे रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कहते हैं जी हम किसी कंपनी में जाएं तो हम उसकी प्रोडक्ट बाय ना करनी पड़े। देखिए, मैं कंपनी के CEO, कंपनी के फाउंडर, कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स इंचार्ज हैं, चाहे वो सरवान हो जाएं, सर कनाश हो जाएं, सर नुमान हो जाएं, या मिस सायरा बकर हो जाएं, या सर अब्दुल्ला हो जाएं, या सर अमार हो जाएं, या मिस मुकद्दस, मिस लाइबा, मिस शमीम, मिस उमा, ये सारी लड़कियां हो जाएं। ये कंपनी में मेन बेंचेज है ना, ये सब लोग पहले खुद आपकी तरह आते थे। कंपनी डिफरेंट, मैं खुद डिफरेंट कंपनी में जब हम जाते थे तो हम उसकी कंपनी की प्रोडक्ट बाय करते थे पहले। अब क्योंकि हमें पता था पहले प्रोडक्ट बाय करनी है, हम खुद चेक करेंगे प्रोडक्ट अच्छी है, अगर अच्छी होती थी तो हम फिर सेल करते थे और कमीशन कमाते थे, अगर अच्छी नहीं होती थी तो हम कंपनी लीव कर देते थे। ठीक है, तो ये आपके अंदर से कॉन्सेप्ट निकाल दें कि जी हम उनकी प्रोडक्ट बाय करेंगे फिर उसको सेल करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। जबकि एक अच्छी चीज़ है, जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, आप उसको चेक करते हैं, आपको अच्छी लगती है, आप उसको सेल करते हैं, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको खुद अच्छी प्रोडक्ट लगी है और आप दूसरों को वही प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो, आप दूसरों को वही प्रोडक्ट दे रहे हो। आप जब दूसरों को प्रोडक्ट दे रहे हो, यानी मैं कहता हूँ जी मैंने इस कंपनी की प्रोडक्ट नहीं बाय की, अब मुझे बताएं मैं वो वाली प्रोडक्ट के फीडबैक या वो वाली प्रोडक्ट सर नुमान को किस तरह प्रेजेंट कर सकता हूँ। सर नुमान आगे से मुझे कहते हैं जी आपने इस कंपनी की प्रोडक्ट यूज की है, मैं कहता हूँ नहीं, वो मुझसे प्रोडक्ट क्यों लेंगे?
अगर मैंने आपसे प्रोडक्ट ली है, कंपनी से प्रोडक्ट ली है, उसको इस्तेमाल किया, वो अच्छी प्रोडक्ट है, मैं इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मुझे कहते हैं जी आप इस कंपनी प्रोडक्ट चेक किया, मैं कहता हूँ की है, ये कहते हैं किस तरह का रिजल्ट है, मैं फीडबैक दे दूँ भाई ये फीडबैक इसके, ये इतनी अच्छी है, इतनी बुरी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर मुझसे प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। तो मस्ट है आप किसी भी कंपनी में जाएं तो फर्स्ट उसकी प्रोडक्ट आपको लाजमी बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड चीज YP है, यहाँ पर हमारा यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, ये सर खुद प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम है। बेसिक मैं 2-3 क्वेश्चन इनसे कर लेता हूँ। सबसे पहले तो सर आपने ये चीज़ बतानी है कि इसमें अर्निंग किस तरह होती है, इसका मेन पर्पस क्या है, और इसको किस बिना के ऊपर या लोगों को या यूथ को इसमें आप इसमें क्या बेनिफिट देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि YEP जो है वो है यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। हमारा जो बेसिक मकसद है वो लोगों को स्किल सिखाना है, ठीक है, क्योंकि मैं एक आइडिया पे बिलीव करता हूँ, लर्निंग बिफोर अर्निंग। कोई भी चीज़ अर्निंग करने के लिए हमें पहले उस चीज़ को लर्न करना चाहिए। अब लर्निंग में बहुत से क्राइटेरिया आ जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत से फ्लॉज आ जाते हैं जिनको ओवरकम करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद लोगों को स्किल्स सिखाना है। जितनी ज़्यादा स्किल्ड अवाम होगी वो उतने ही बेहतर वे में अर्न कर सकेंगे। अब हम किसी को कुछ देने की बजाय अगर हम उसको एक स्किल देंगे तो वो अपनी कंपनी, अपना एक जो एकेडमी है वो खुद स्टार्ट कर सकता है। इसी पर्पस के लिए यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम बनाया गया है। यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में अर्निंग के डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहला वे तो ये है कि आप जो है सेलिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। दूसरा, कोर्स करके स्किल सीख के उस स्किल को बेच के आप अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज का जो दौर है वो फ्रीलांसिंग का दौर है, तो अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनर है अच्छा, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे, उसे आती हो, वो फाइवर पे अपना अकाउंट बनाए, अपनी ग्राफिक की स्किल्स को सेल करे और वहां से अर्न करे। माशाल्लाह। इसके अलावा अगर मतलब कोई चाहता है कि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ और मैं बेसिक लेवल पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही हमारे कोर्सेज अनाउंस होते हैं वो हमारे कोर्सेज सेल करे और हर कोर्स पे मतलब उसको 10% कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारा कोई कोर्स होता है जिसकी वैल्यू होती है 10,000 रुपए, तो अगर उस बंदे के रेफरेंस से कोई बंदा कोर्स करने आता है तो उसको उसका 10% डायरेक्ट एट द स्पॉट मिल जाएगा, यानी कि 1000 रुपीज। अब अगर कोई बंदा एक वीक में अगर 10 कोर्सेज भी सेल कर ले तो 10,000 रुपीज है, जो कि एक ऑफिस में काम करने वाले या एक कह सकते हैं कि माइनर लेवल के बंदे के लिए ये बहुत अर्निंग है घर बैठ के। उसके अलावा स्किलफुल बनाना, जैसा कि फर्दर प्रोजेक्ट्स में रियल एस्टेट, करेंसी एक्सचेंजेस, सॉफ्टवेयर हाउसेज, जैसा कि सर ने पहले मेंशन किया कि इसमें आगे 40 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे वर्किंग जो है वो हो रही है, साथ में वर्किंग होगी। इसी तरह इसको हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और आप लोग देखेंगे कि इससे कैसे बेनिफिट्स हासिल होते हैं। ओके, आप मुझे इसमें चीज़ क्लियर करें, क्या ये मैंने इसमें एक चीज़ सुनी है और CEO साहब भी फरमा रहे थे कि आप इसमें कुछ एकेडमीज का कुछ कह रहे हैं कि एकेडमीज हम ऑल ओवर द पाकिस्तान चला रहे हैं। जी बिल्कुल, वो ऐसे होगा कि अगर कोई बंदा स्किल सीखता है और वो चाहता है कि वो अपनी एकेडमी रन करे, तो हम उसको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। वो हमारा NTM यूज करे, हमारे लीगल सर्टिफिकेट्स यूज करे, अपनी एकेडमी रन करे, हम उसको फुल्ली सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी ऑफ हाई क्वालिटी ट्रेनर्स मौजूद हैं जो कि उसको साथ में गाइड भी करेंगे, साथ में फैसिलिटेट भी करेंगे। नहीं तो सर, मैं ये बिल्कुल अच्छी बात है। मैं आपसे बेसिक मेरा पर्पस जो है वो सवाल पूछने का ये है कि सर अब्दुल्ला यहाँ पर फरमा कर आज गए थे, जो कि 2-3 घंटे पहले यहाँ पर मौजूद थे। वो कुछ कह रहे थे कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी एकेडमीज बना रहे हैं, यानी चैप्टर स्कीमें बना रहे हैं, नुकसान की जंग की, इस तरह। हाँ, वो हमारा एक बेसिक प्लान जो है ना वो यही है कि हर सिटी में हमारा एक यूनिट होना चाहिए। उस यूनिट में लोग वर्किंग करें। उस यूनिट की एक एग्जीक्यूटिव होगी जिसमें एक सुपरवाइजर होगा, एक डाटा हेड होगा, एक फाइनेंसर होगा, जिनको बकायदा उस प्रोजेक्ट में से उनकी अर्निंग का शेयर दिया जाएगा, जो कि हमने डिसाइड किया हुआ है। मैंने PDF भी शेयर की है, तो PDF में फर्दर डिटेल्स भी लिखी हुई है। और उसके अलावा वहां पर हर सिटी में यूनिट होगा। अब लोगों के लिए ये होता है कि सर आपने सरगोदा में कोर्स करवाना है, तो हम कराची से बिलोंग करते हैं, तो हम उसमें कैसे अर्न करें। तो उसके लिए वो भी मैंने एक प्लान बनाया था कि हम कराची में भी हमारा एक यूनिट बनाएंगे, हम कराची में भी हमारी एक एकेडमी बना देंगे यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के नाम से, जिसमें वहां पर भी कोर्सेज करवाए जाएंगे। वहां के लोग वहां पर फैसिलिटेट होंगे, इधर के लोग यहाँ फैसिलिटेट होंगे। और कुछ नेशनल असेंबली का भी कुछ कह रहे थे। हाँ, वो जो मकसद है ना मेरा मकसद ये है कि ये प्लान जो है ना बहुत ज्यादा यूनिक है। आई थिंक मुझे नहीं आइडिया कि अभी तक कुछ ऐसा प्लान आया होगा, क्योंकि हमने सिर्फ स्किल सिखानी नहीं है, साथ में उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करनी है। अब कुछ दिन पहले हमारे इसी ऑफिस के इंटरव्यूज के लिए आपको पता है कि हमें इंटरव्यू कंडक्ट करने पड़े थे, क्योंकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट को चलाने वाला बंदा ही कोई नहीं था। वो भी हमें 12 बंदों में से कोई एक बंदा मिला है जिसको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अच्छे वे में आता हो।
तो हमारा मकसद तो फिर इसका मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि नुमान यार आपके पास होंगे, आप कोर्सेज करवाते रहते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तक तो मेरे पास कोई नहीं है। तो अगर जो कि मतलब अच्छा काम करने वाले स्टूडेंट्स होंगे, हम उनको अपने डाटा के रिकॉर्ड के तौर पर रख लेंगे। जैसे ही हमारे पास कोई फैसिलिटी आती है या हमें कोई अप्रोच करता है तो हम उसको रेफर कर देंगे और उसको वो जॉब दिलवा देंगे। तो एक तो ये मेरा बेनिफिट था। दूसरा ये था कि मैंने अपना ये जो मेरा प्लान है ये नेशनल असेंबली तक जो है डिस्कस करने का आइडिया बनाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मीटअप भी किया था एमएनए साहब से। तो इसी तरह करके हम इंशाल्लाह इसको और ऊपर ले जाएंगे और ये एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। ओके, माशाल्लाह, गुड, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और यहाँ पर अब हमारा थर्ड जो प्रोजेक्ट है वेलफेयर, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इसके ऊपर मेरे पास 2-3 सवाल आए पड़े थे। पहले सवाल एक लीडर ने किया था, मुझे उनका नाम भूल गया कि उनका नाम क्या था। उनका कहना था कि सर आप वेलफेयर में आपने एक बात की है कि हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक फ्री स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप किस तरह स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर तो पैसे लिए जा रहे हैं। पहली चीज़ कि आपको स्किल के 1 रुपये भी, वेलफेयर, हमारी जो वेलफेयर है उसमें आपको स्किल के 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर ले रहा है उसकी कंप्लेन जनरेट करो, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट के इंचार्ज के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाएं, कंपनी के मैनेजमेंट को कि जी फलां प्रोजेक्ट का बंदा हमसे ये चीज़ बोल के पैसे ले रहा है। हमने जो पैसे लेनी है, जो चीज़ें बतानी है, जो चीज़ें आपसे क्लियर करवानी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होनी है, वो हम ऑन द रिकॉर्ड बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे ऑलरेडी कुछ ऐसे स्किल्स हैं। मैं मिसाल कर लेता हूँ, हमारे पास एक ट्रेनर थी, हमने एक ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया था कंपनी की स्टार्टिंग में, जो कि तकरीबन मार्केट में 25 से 75 हज़ार, 35 से 45 हज़ार रुपये का मिल रहा था। और वो वाला कोर्स हमने 300 रुपये में करवाया था। जस्ट इमेजिन, हमारे पास ऐसे ऐसे स्किल्स मौजूद हैं, हमने ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई हैं जिनकी कोई म्यार ही नहीं था पाकिस्तान में। म्यार इस लिहाज से कि हमने इस कीमत पे वो कोर्सेज करवाए हैं, तो हमने इतने चार्ज नहीं किए। तो हम वेलफेयर में किस तरह लोगों से पैसा ले सकते हैं? वेलफेयर हमारा नीडेड स्टूडेंट्स के लिए है, नीडेड तलबा के लिए। हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में उसके ऊपर कुछ कैंप्स वगैरह भी लगवाएंगे, राशन वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ मेडिकल कैंप्स हो गए या ज़रूरतमंद लोगों की उसमें मदद वगैरह होगी। लेकिन इस टाइम जो हम उसको बेसिक लेकर चल रहे हैं, मुस्तकबिल में भी हमारा वही प्लान रहेगा। लेकिन उसमें अब हम जो इस टाइम लेकर चल रहे हैं, अब क्योंकि क्वेश्चन अभी हुआ है तो मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसी भी कोर्स की वेलफेयर में पैसे नहीं लिए जा रहे। हमारी वेलफेयर में जितने भी कोर्स हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा, ठीक है। हाँ, वहां पर जो पैसे दे रहे हैं उसका हिसाब किताब आप दे रहे हैं तो आप हिसाब किताब भी लेना चाहिए। वहां पर पैसे सिर्फ और सिर्फ आपको एक लेटर क्रेडिट जो मिलता है, आप सिर्फ और सिर्फ पैसे उसके दे रहे हैं। मेरे ख्याल में 20, 30, 40, 50 इतने रुपए होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये लिया जा रहा होगा या 200, इसके ऊपर आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी सर आपने वेलफेयर का नाम दिया है तो आप फ्री एजुकेशन नहीं करवा रहे, लाइक आप 100 रुपये सर्टिफिकेट का भी ले रहे हैं तो 100 रुपये ले रहे हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई मार्केट में फिजिकल या ऑनलाइन मुझे भी ऐसा सिस्टम दिखाएं। रिसेंटली एक आइकॉनिक वाले हैं कंपनी का मैं नाम मेंशन करूं, वो 2500 रुपये में ग्राफिक का कोर्स करवा रहे हैं, और मैं वही कोर्स वेलफेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। सिर्फ 50 या 100 रुपये का वो क्रेडिफाइड आपसे ले रहे हैं। उसका पैसा वो कहाँ पर जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो बेसिक पैसा है वो हम 3 जगहों पर इस्तेमाल करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। कभी बार हमारे पास फंड कम हो जाता है तो कंपनी से उठा के हम फंड इस्तेमाल कर लेते हैं। पहला चीज़ तो हम नीडेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको दे रहे हैं। आप जो क्रेडिफाइड के जो सर्टिफिकेट के जो पैसे देते हैं उसमें से हम ट्रेनर को फीस लेते हैं, क्योंकि हम अपने पास भी कुछ पे कर देते हैं, कुछ क्रेडिफाइड की फीस होती है वो हम कुछ ट्रेनर को पे कर देते हैं, और कुछ हमारे पास पिछले दिनों में नीडेड राशन केसेस आए थे तो हमने उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो फ्यूचर में हमारे मेडिकल कैंप्स वगैरह भी लगेंगे, तो हम कोई ये नहीं कहते यार इतनी हमें डोनेशन दो या इतनी हमें चंदा दो, हमने ऐसा कोई निज़ाम नहीं रखा हुआ, हमने प्रॉपर जेन्युइन रखा हुआ है। आप हमसे फ्री कोर्स लें, हम उसके ऊपर 50, 60 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये क्रेडिफाइड लेंगे। अभी रिसेंटली बुल्ला सर थे तो हमारे उनके साथ मीटिंग हुई, तो हम कमिंग सून एक चीज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट IOP से रजिस्टर हो चुकी है, तो हम एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, इससे अप्रूवल लेने वाले हैं, जिसके ऊपर हम आपको सनद प्रोवाइड करेंगे। क्रेडिफाइड के अलावा हम आपको सनद प्रोवाइड करेंगे और जेन्युइन तरीके के साथ सनद प्रोवाइड करेंगे। मेरे ख्याल में मेरी पाकिस्तान की ये पहली ऐसी PPN मार्केटिंग की कंपनी है, मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, जो FBR, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, SCCB यानी पाकिस्तान के हर इदारे से अप्रूवड है, हर इदारे को टैक्स पर ये पे कर रही है। प्रोडक्ट इसकी है वो अप्रूवड है, प्रोजेक्ट इसके है वो अप्रूवड है, ऑफिस इसका है वो अप्रूवड है, बेसिक ये है वो अप्रूवड है। एक छोटी चीज़ इसकी अप्रूवड करवाएगी, एक छोटी सी चीज़ के इसका टैक्स पे किया जा रहा है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो सर्टिफिकेट के चार्जेस की बात कर रहे थे कि मतलब 50 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ते हैं। जब भी कोई डिजाइनर सर्टिफिकेट बनाता है तो ऑफ कोर्स उसने कुछ ना कुछ हमसे चार्जेस जो हैं वो लेने होते हैं, क्योंकि अब देखें
हम सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम नहीं ले सकते, कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़ता है। तो आपके जो वो आपने सर्टिफिकेट्स के लिए चार्जेस दिए होते हैं, वो जो सर्टिफिकेट डिजाइन करके देता है उसको हम पे करते हैं, एक चीज। सेकंड, जो बंदा सर्टिफिकेट बना के दे रहा है उसका तो वो साइड पे हो गया, लेकिन एक बंदा वो है जो उस चीज का रिकॉर्ड रख रहा है। रिकॉर्ड ऐसे होता है कि इन केस आपका सर्टिफिकेट जो है वो लॉस्ट हो जाता है, लेकिन हमारे पास हमारा एक सीरियल नंबर होता है जिस नंबर के जरिए आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो हमारे पास सेव भी होता है। तो इन केस किसी को जरूरत होती है, मतलब मेरा सर्टिफिकेट है वो लॉस्ट हो गया है तो मुझे वो दोबारा चाहिए है, कहीं मुझे मेंशन करना है, तो मैं उनसे कांटेक्ट करके अपना वो सर्टिफिकेट जो है वो अगेन हासिल कर सकता हूँ। तो जो ये बंदा रिकॉर्ड रख रहा है उसे भी हमने कुछ ना कुछ देना होता है, तो आपकी वो जो अमाउंट है वो तो यूज हो जाती है। इन केस अगर वहां से अमाउंट बच भी जाती है तो वो फिर जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे राशन के केसेस आ जाते हैं, हम वहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं। इसी तरह अभी हमने जो एक और चीज सोची है जिससे हमारे और ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएंगे, कि जैसे कि आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि YPP कोर्सेज कम बन जाएंगे, तो हमने ये सोचा है कि जो कोर्स उन लोगों को सिखाया जाएगा वही कोर्स बहुत ही लो प्राइसेस पर वेलफेयर में भी सिखाया जाएगा। यूं कह सकते हैं कि वेलफेयर में वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा, वही ट्रेनर सिखाएगा। जैसा कि अभी हम फैब में हमारा फर्स्ट कोर्स करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह इधर सरगोदा में ही, तो वहां पर जो है हम हमारे कोर्स में दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्रेनर, मैं खुद ही ट्रेनर अगर होता हूं तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट से हम 10,000 रुपीज देते हैं, ठीक है। वेलफेयर में वही कोर्स एक बंदा 100 रुपए सर्टिफिकेट देके कर रहा है, वही ट्रेनर वही सारा कुछ, वही सारा जो इन्हें सिखाया जा रहा है वही सारा उन्हें सिखाया जा रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए कि ये 100 रुपए हमसे चार्ज कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट्स भी तो देने हैं, उनका रिकॉर्ड भी तो रखना है ना, ये सारी चीजें भी जो है ये भी मैनेज करनी होती है, तो इसलिए ये जो है थोड़े बहुत चार्जेस जो है वो लिए जाते हैं। ओके, शुक्रिया, आपने इस चीज़ को क्लियर किया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग का। मैं बेसिक स्टार्टिंग डे से कहता हूँ, असल में ना इस प्रोजेक्ट में हमारी कुछ मसलिहात कह सकते हैं, या इसमें कुछ हमें अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, ये आप कह सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मीटिंग करने की कोशिश हम कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, बट ये एक ऐसा टाइम आ चुका है, सर के भी फाइनल पेपर शुरू हो रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर ही मौजूद है और रात का इनका स्टे है, जबकि सर अब्दुल्ला रात को कुछ बारात वगैरह आ गई है, वो उधर चले गए हैं, सरमार वगैरह भी चले गए हैं, बस हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेंबर्स और मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में आ नहीं सकते। रिक्वेस्ट की उनसे बट वो आ नहीं रहे, हम क्या कह सकते हैं। तो अब हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का जो प्रोग्राम है उसमें 52, 80, 50, 60, 70, 80% का हम कमीशन देने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं, मिस हैं, उनकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, क्योंकि कंपनियाँ कैलकुलेशन के बिना नहीं चलती, ठीक है। और हमारे पास 2 ही मैथमेटिक के बंदे हैं जो कि सारी कैलकुलेशन करते हैं, एक मेरे राइट साइड पर बैठे हुए हैं और एक इस टाइम बारात में गए हुए हैं। देखिए, सबको यही लगता है कि ये जो प्लान आ गया है ये उन्होंने ऐसे ही लिख दिया होगा। यकीन कीजिए 2.5, 3 दिन ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। ये कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक चीज़ नहीं देखनी होती, इसमें हमने फ्यूचर देखना होता है, पास्ट देखना होता है, पॉइंट्स देखने होते हैं, टूअर्स देखने होते हैं, रिवार्ड्स देखने होते हैं, रैंक्स देखने होते हैं। उसके बाद ये कि किसी को लॉस ना हो, किसी को परसेंटेज में कुछ एरर्स ना आए या कुछ ऐसी डिफिकल्टीज जो है ना फेस ना करनी पड़े। तो यकीन माने जब पिछला प्लान मैंने रेडी किया था तो मेरे 7 दिन लगे थे कंटिन्यूसली, दिन और रात वो प्लान रेडी करने में, सिर्फ कैलकुलेशंस करने में। तो हम सब ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा जो बेसिकली विजन है ना वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किलफुल बनाएं, लर्निंग दें और उनके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रेजेंट करें। ओके, यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग इंशाल्लाह फ्यू डेज में यहाँ पर आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे एक और प्रोजेक्ट था जिसको हम वर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली जब हमने कंपनी बिल्ड की थी ना, तो हम इस बेस के ऊपर बिल्ड की थी। देखिए, हमारी जो कंपनी है ना उसमें 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। मेरी कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, मैं ये भी आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बट मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पर हमने काम ना किया हो, कोई ऐसा इदारा नहीं है, या कोई ऐसी सेलिंग वाली एजेंसी नहीं है, कोई ऐसी सेलिंग वाली चीज़ नहीं है जहाँ पर हम एक्सपीरियंस ना किया हो, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें हम लोगों ने काम ना किया हो या जहाँ से हम लोगों ने सीखा हो। ठीक है। मेरे मोहसिन है, मेरे उस्ताद हैं, नाम नहीं उनका ले सकता, नहीं तो उन्होंने बाद में कहना है कि मुदस्सिर तुम तो मुझे वीडियो में भी प्रेजेंट करना होता है। तो उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई थी, ये मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि कंपनी में हमेशा कंपनी बनाओ या कोई भी सिस्टम बनाओ ना, उसमें अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स को लाने की कोशिश करो और कैलकुलेशंस के ऊपर लेकर आओ और कोशिश करो कि किसी को एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी लॉस ना हो, ठीक है। अब बात आ जाती है, ये पाकिस्तान की पहली कंपनी आप कह सकते हैं कि जो कंपनी बनी भी नहीं थी, जिसका नामो निशान ही नहीं था, जिसके पास वेबसाइट नहीं थी, जिसके पास
ऑनलाइन स्टोर नहीं था, जिसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, जिसके पास कोई हैशटैग नहीं था, जिसके पास कोई कैप्शन नहीं था, जिसके पास अपना क्या कहते हैं कोई भी ऑनलाइन फील्ड में अपना क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वो पेजेस वगैरह जो होते हैं टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं वो नहीं थे। ठीक है, ये कंपनी उस वक्त SCCP से अप्रूव्ड थी। ये कंपनी जब व्हाट्सएप के ऊपर हम प्रोग्राम चला रहे थे, व्हाट्सएप के जरिए हम वर्किंग कर रहे थे, उस वक्त हम डिजिटल स्किल्स को और बाकी चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे। तो उस वक्त ये जो कंपनी है ये उस वक्त FBR से अप्रूव्ड थी, ये उस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अप्रूव्ड थी। ठीक है, मेरे पास ऐसी बहुत सारी कंपनियां मौजूद है जो कि वजूद में आती हैं और वजूद में आने के बाद अप्रूव्ड होती हैं। ठीक है, और हमें मेरी पूरे मैनेजमेंट को इस चीज़ पे फख्र है कि हम उस कंपनी को लीड कर रहे हैं जिसको हमने जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो से ZERO से। मुझे आज भी हमारा वो पहला दिन याद है जब मुदस्सिर मेरे पास आया और उसने कहा कि भाई मैंने ना बहुत सी जगहों पे काम किया है लेकिन कोई भी किसी का भला जो है वो नहीं सोच रहा, तो मैंने कुछ जो है ना वो ऐसा करना है। तो मैंने बोला कर, मैं तेरे साथ हूँ। इसने बोला ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं तो इनको कैलकुलेट करके दो। हमने कैलकुलेट करके दे दी। हमने ये व्हाट्सएप से स्टार्ट किया था, इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ 150 रुपए में। और हमने नहीं सर, जीरो रुपए से 2 ज्वाइनिंग थी, 100 से 4 ज्वाइनिंग, फिर 150 वो मिस सहर और मिस अरीबा की थी। तो वहां से हम लोगों ने स्टार्टअप लिया था और आज आप लोगों के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफिस बना के बैठे हैं, लीगल वर्क कर रहे हैं। मैंने पहले दिन ये बोला था कि जब भी काम करना है हमने एक लीगल वे में आके करना है। पहले आप सर्टिफिकेशन लो, आप NTN लो, आप हमारी ऑथराइजेशन लो कि ये देखें ये कंप्लीट हम वेरीफाइड हो गए हैं, तब हमने मार्केट में उतरना है। आके हम पे कोई उंगली ना उठे, क्योंकि मुझे नहीं ये अच्छा लगता कि कोई भी हम पे उंगली उठाए, क्योंकि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो फिर हम पे उंगली उठाना जो है वो थोड़ा गैर मुनासिब रहेगा। बस हम उसको बहुत सारे लीडर्स ने कहा, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था, हमारे मोहसिन साहब हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, एक अच्छा रिलेशन भी है उनके साथ। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स इतने को लॉन्च करो कि एक पहली बात तो कैलकुलेशंस के ऊपर करो कि किसी को लॉस ना हो। अगर लॉस हो भी जाता है तो आपकी कंपनी में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद होने चाहिए कि चंद यूजर के प्रोजेक्ट के ऊपर लॉस हुआ है ना, या आपने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया है, तो टेंशन नहीं लेनी, उन्हीं यूजर्स को उठाओ और दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर फ्री साइन अप दो, ताकि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आए, फ्री साइन अप के ऊपर काम करें और एक अच्छी इनकम जनरेट करें। देखिए बिजनेस में जब आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका एक माइंड सेट है बिजनेस वाला, आप बिजनेस कर रहे हैं, माइंड सेट भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि जी उठो कंपनी में ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद दिहाड़ी लगाओ। दिहाड़ी मीन्स के थोड़ा सा काम करो छोड़ दो, काम करो छोड़ दो, यानी आपके अंदर कोई ड्रीम नहीं है, आपके अंदर कोई सेल्फ एनालाइज आपने नहीं किया हो। आप जस्ट वैसे उठे हो जी मुझे इस कंपनी में ज्वाइन हो, और आप ज्वाइन हुए बस 2-3 दिन बैठो जी मुझे पैसे आ जाए, तो ये होती है दिहाड़ीदार मजदूरी वाले काम। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें आपने अपने ड्रीम्स बनाने होते हैं। आप ऑनलाइन मार्केटिंग में काम करो तो आपको ड्रीम्स बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है। जब आपके ड्रीम्स होते हैं फिर आपको एक प्रोजेक्ट में लॉस हो, नो इशू, कोई मसला ही नहीं है, दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाओ। दूसरे में लॉस हो, कोई मसला ही नहीं है, तीसरे में चले जाओ, एटलीस्ट आपको तीसरे में लॉस नहीं होगा। एक और मैं चीज इसमें आपको क्लियर कर देता हूं कि बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वूमैन हैं, या अगर आप बिजनेस के लीडर भी हैं, छोटे मोटे भी यूजर हैं या नेटवर्कर भी हैं, तो आपका दिमाग 24 घंटे एक नेटवर्कर, एक बिजनेसमैन की तरह दौड़ेगा। मिसाल के तौर पे इस तरह दौड़ेगा कि आपका जो दिमाग है ना, दिमाग वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। जिस दिन आपके दिमाग ने बिजनेस सोचना शुरू कर दिया ना, छोड़ दिया, उस दिन बिजनेसमैन या बिजनेस वूमैन या लीडर नहीं रहेंगे। आपका दिमाग हमेशा कुछ सोचता रहे बिजनेस के बारे में, ठीक है, फिर आप एक लीडर बनते हैं। और हमारी कंपनी में 1-2 प्रोजेक्ट के ऊपर लॉस हुआ, लेकिन उसका कोई बड़ा मसला नहीं है। आप उन प्रोजेक्ट्स को लेकर हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर फ्री साइन अप ले सकते हैं, फ्री चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं, एक मैं यहाँ पर जुमला करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें प्रेजेंट करूंगा कि डिपेंड ऑन योर संगत, कि आपका मुस्तकबिल आपकी संगत पर डिपेंड करता है कि आपका मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। अगर आपकी संगत में सारे सिगरेट पीने वाले और कबूतर उड़ाने वाले हैं, मैं किसी और की मिसाल नहीं देता, मैं अपने भाई की मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। एजुकेशन में तो शायद मुझसे थोड़े से ऊपर नीचे हों, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकता, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं पब्लिक को बतानी चाहिए, पब्लिक पे पीछे ही पड़ जाती है। जब मैं 9th-10th में था तो मेरी संगत ये थी कि मेरी संगत में सिर्फ हम 2 लोग बिजनेस करने वाले थे, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी संगत को देख लूँ, वही संगत सारी की सारी बिजनेस कर रही है। मेरी आज जो संगत है ना, वो कौन सी है पता है आपको? मेरी संगत में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि बच्चियों के ऊपर बात करे। मेरी संगत में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सिगरेट के ऊपर बात करे।
मेरी संगत में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सड़क पे चल रहा हो और बोले कि वो देख। मेरी संगत में वो सारे बंदे हैं जो सर नीचे रख के बस 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और सोचना इनका क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। यार ये आइडिया लाइन तो क्या होगा, यार ये वाली लाइन पकड़ें तो क्या होगा, अगर हम उसके साथ बिजनेस करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा। चलो यार छोड़ो, हमें बेनिफिट हो ना हो, पब्लिक को क्या बेनिफिट होगा। यार अगर हम अकेडमीज की तरफ जाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा। ये जो मेरे साथ बंदा बैठा है ना, ठीक है, 1.5 साल पहले इसकी संगत उठाने, इसकी संगत में कितने लोग थे और वो संगत के लोग करते क्या थे, और आज इसको देखने और इसकी संगत को उठाने सारी की सारी बिजनेस, ये अकेला बंदा बिजनेस करने लगा था, आज इसकी पूरी की पूरी कितने लोग हैं, 8-9 लोग तो होंगे, नहीं इससे भी ज्यादा है। ये जितने भी मेंबर हैं। ये जो मेरी ओरिजिनल टीम है ना, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने वो कभी किसी को दिखाई भी नहीं है कि ये बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं। और जैसा कि सर ने बोला कि वो एक प्रोजेक्ट आया जिसमें हमने थोड़े डाउन्स एंड फॉल्स देखी, तो इंशाल्लाह हम अभी यहीं पे हैं और हम सारा कुछ क्लियर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा सब्र करना होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मेरी संगत थी, मेरी संगत में कोई भी काम नहीं करता था, मैं और कनाश थे, तीसरे भाई मिले, इनकी संगत में भी कोई काम नहीं करता था, बिजनेस नहीं करता था। आज सारे देख लो, सारे सारे बिजनेस कर रहे हैं। और मैं अपने अगर भाई की बात कर लेता हूँ, वो मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब ये ना बोलेंगे सर भाई से मिसाल उठा के दे रहे हैं, मैं अपनी फैमिली की मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी फैमिली में मेरा वो वाइट भाई था, जब मेरे को कुछ चंद एक कज़न थे, जब मैं कंपनी बना रहा था तो उन्होंने मुझे बात, तू कंपनी बनाएगा, तुझे कौन सपोर्ट करेगा, तुझे कौन जानेगा, तुझे कौन पहचानेगा। तो उस वक्त मेरे एक मौसम थे, उनका मुझे जुमला याद आ गया कि प्रोडक्ट से आपका ब्रांड बनेगा, प्रोडक्ट होगी तो लोग आपको जानेंगे। तो हमने कंपनी को प्रोडक्ट बना डाला। ठीक है, और अब संगत फैसला करती है, मैं जो जुमला तो उसके ऊपर आ रहा हूँ कि मेरी संगत में जितने भी थे वो सारे के सारे बिजनेस की तरफ माइंड आ गया। भाई की बात कर लेता हूँ, उसका आज भी माइंड, उसकी आज भी संगत मोटर बाइक वाली है, ट्रैवलिंग वाली है, कबूतरों वाली है, एंजॉयमेंट वाली है, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, अपने कोई ड्रीम्स नहीं, अपना कोई लेवल नहीं, ये सारी चीज़ों वाली है। आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जिनकी संगत कबूतरों वाली है। मेरे एक दोस्त था, तो मैंने उसको बिजनेस प्रेजेंट किया, तो कहता, मेरे एक दोस्त है, तो वो मुझे कह रहा है कि जी मैंने काम नहीं करना, ये काम स्कैम होते हैं, ये फ्रॉड होते हैं। तब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने कहा वो दोस्त करता क्या, जबकि वो खुद भी कबूतर उड़ाता था। मैंने कहा दोस्त करता क्या, कहता वो कबूतर उड़ाता है। मैंने कहा आपकी संगत ही ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो डाउन अप जो है वो बिजनेसेस में आते रहते हैं। आपकी संगत फैसला करती है कि आप क्या हो और आप क्या नहीं हो, और आप क्या मुस्तकबिल में बनना चाहते हैं। तो ये अब आपको सोचना है कि आपकी संगत कौन सी और कौन सी नहीं है। तो मेन जहाँ से हमने कंपनी को शुरू किया था, बहुत सारे गर्ल्स थी। ठीक है, नाम यहाँ पर मेरे पास लिखे हुए हैं, नाम नहीं मेंशन कर सकते। तो 2 एक मेरी मेंबर्स थी, जिसमें से मिस रीबा सरवर, मिस मानूर और मिस करिश्मा, मिस लिशबा, मिस नाजिया, मिस सैर, ठीक है, और मिस लुबना। ये जो 4-5 लड़कियाँ थी ना, ये उस वक्त हमारी कंपनी में आई थी जब हमारी कंपनी व्हाट्सएप के ऊपर चल रही थी। अब पहली दफ़ा आपने सुना होगा कि जी व्हाट्सएप की कंपनी, जो कंपनी है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी चलाई जाती है, तो हमने व्हाट्सएप के ऊपर चलाई थी। ये उस वक्त हमारे साथ लड़कियाँ खड़ी हुई थी, और इन्होंने, ये उस वक्त के मिलियनर है, इन्होंने उस वक्त हमसे लाखों रुपए मंथली कमाए थे। मुझे आज भी वो ट्रांजैक्शन की स्लिप याद है कि सबसे ज़्यादा मुझसे 2 लड़कियों ने विड्रॉ लिया था उस एक मंथ, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ था व्हाट्सएप के ऊपर जब हमने स्टार्टिंग की थी। मेरे ख्याल में मिस करिश्मा का तकरीबन 1,25,000 का बना था, कुछ इस तरह का फिगर था, राउंड अबाउट था। मिस सैर का भी कुछ इस तरह का था, लेकिन वो तकरीबन 10 से नीचे आ गई थी, 110 से थोड़ी सी नीचे आ गई थी। और मिस रीबा जो है वो बहुत कम थी, लाइक काफ़ी अच्छी अर्निंग थी, बट वो थोड़ी सी कम थी। मिस लिशबा जो है उनके 95, प्रॉपर 95 का फिगर उनका बना था, 95,000 एक मंथ के अंदर। स्टार्टिंग हमने व्हाट्सएप के ऊपर की थी, और हमने एक मंथ के अंदर तब 4-5-6 साल लड़कियों को 1-1 लाख रुपए कमाए उन्होंने हमसे व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, आज हमने फिर वही प्लान शुरू कर लिया, लेकिन उसमें और इसमें कुछ चेंजेस है। चेंजेस ये है कि उस वक्त हम स्किल प्रेजेंट करते थे, बट मिल नहीं रहा था, किसी को मिलता था लेकिन बहुत कम मिलता था। इसमें क्या है कि इसमें हम स्किल प्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपको मंथली बेस पे यहाँ पर ग्राफिक के कोर्स करवाएंगे। ठीक है, और वो आपको मिलेगा भी। अब इसमें काम क्या, थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ। 500 रुपीज़ है, आपने यहाँ से 500 रुपये से ज्वाइन किया। ठीक है, उसके ऊपर एक तो आपको ग्राफिक का कोर्स मिल जाएगा, दूसरा
मैं कहता हूँ कि सर नुमान मुझे नहीं जानते, मैं उनको प्रेजेंट करता हूँ कि सर आप मेरे साथ 500 रुपये हैं, आप मुझे ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के ऊपर ना आपको ग्राफिक का कोर्स मिल जाएगा। ये बंदा मुझे 500 रुपये मुझसे लेकर मुझे ज्वाइन करता है, ठीक है। एक तो इसको ग्राफिक का कोर्स मिल गया, लेकिन ये मेरे जरिए यहाँ पर मौजूद है, मेरी वजह से यहाँ पर आया इस कम्युनिटी में, इसकी वजह से मुझे 300 रुपये मिलेगा, 60% कमीशन मिलेगा। यानी टोटल जो कंपनी है वो आपको 200 रुपये में ग्राफिक का कोर्स करवा रही है, ठीक है। ये आगे से किसी मेंबर को लेकर आते हैं, 300 रुपये इनको मिल जाएंगे और उस मेंबर को ग्राफिक का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका कमीशन मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वर्किंग है। मिसाल के तौर पे मैं एक मेंबर, यानी आज मैंने एक मेंबर की सेल करवाई तो मुझे 300 रुपये मिलेगा, ठीक है। और 300 रुपये अगर मैं डेली एक सेल लेता रहूं तो मंथली मेरी 30 सेल नहीं हुई, ठीक है। और मंथली मेरा तकरीबन बनेगा 9,000 रुपये। 300 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 के साथ तो आपका 9,000 रुपये बनेगा। अगर मैं डेली की 2 सेलें लेकर आता हूं, डेली की प्रॉपर तादाद में, ये मैं आपको राउंड फिगर अबाउट बता रहा हूं, तो आपका बनेगा 18,000 रुपये। अगर आप डेली की 3 सेलें लेकर आते हैं तो आपका 27,000 रुपीज बनेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 3 लेकर आए तो दूसरे दिन में 1 लेकर आएंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा। फर्क बस यही पड़ेगा, आपकी आज 3 सेलें थी तो आपको 3 सेलों का आज कमीशन मिलेगा, कल आपकी 1 सेल हुई तो कल आपको 1 सेल का कमीशन मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप एक दिन में 5 सेल लेकर आ रहे हैं, जहां पर आपको 60% कमीशन मिल रहा था वहां पर आपको 70% कमीशन मिलेगा, 1750 रुपये। अगर आप डेली बेस पे 5 ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, 5 कोर्स सेल करते हैं, 5 न्यू मेंबर्स को सेल देते हैं, तो आपकी डेली बेस पे जो इनकम बनेगी वो 1750 रुपये बनेगी। और अगर आप 1750 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1750 को वो पंजाबी में कहते हैं ज़रब दे लेते हैं, तो वो आपका महीने का तकरीबन बनेगा 52,500 रुपीज़। स्टार्टिंग में याद करें कि स्टार्टिंग में आपने 500 लगाए थे, ऊपर वाले 500 आप निकाल लें और एक मंथ की आपकी अर्निंग होती है 52,500 रुपीज़, ठीक है। और क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपने आगे लोगों को ये बोला है भाई ये कंपनी है, ठीक है, ये आपको 500 रुपये में ग्राफिक का कोर्स करवा रही है और फिजिकल जो है ऑनलाइन सेशंस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपको करवा रही है। अब देखिए एक महीने में आपने 52,000 कमाया, दूसरे महीने में फिर 52 को हटा दो, सिर्फ 50,000 आपने कमाया, दूसरे महीने में फिर आपने 50 कमाया, तीसरे महीने में फिर आपने 50 कमाया, चौथे महीने में फिर आपने 50 कमाया। यानी 12 महीनों के अंदर आप इस प्लान के ऊपर सिर्फ वर्किंग करते हैं तो आप सीधा सीधा कमा रहे हैं 6 लाख रुपए। 12 लाख बनता है ना, तो वो 12 का हाफ करें तो 12 महीने तो तकरीबन आपका 6 लाख रुपए बनता है। तो आप 6 लाख रुपए एक साल के अंदर कमाते हैं। और हमारा ये वो प्लान है जो आप व्हाट्सएप के ऊपर काम करते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि जितना यहाँ पर आप पैसा कमाएं, खाएं, इंजॉय करें, नो इशू। जस्ट इन पूरे पैसे में से जो आप कमाएं, इसमें से 30% पैसा आपने सेव करना है। क्यों सेव करना है उसकी भी मैं रीजन बता देता हूँ। 20% आपने पैसा सेव ऐसी जगहों पर करना है जो आपको मुस्तकबिल में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए पैसा आपको है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पैसा है, ठीक है। कुछ इतने सेव करना है वो 20%, ठीक है, ताकि वो आपका एक साल के अंदर अंदर 2-3 लाख रुपए बने और आप उससे अपनी कोई शॉप डाल लो, कोई अपना बिजनेस कर लो, कोई अपना कारोबार कर लो। अगर फिर भी ये नहीं करना चाहते तो 90% पैसा अपने ऊपर खर्चे, सिर्फ 10% पैसा सेव करें। ये जो आपने व्हाट्सएप के जरिए कमाना है, उस 10% में आप क्या करें, उस 10% में क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर ही वर्किंग हो रही है, तो आप कंपनी में ऑफिशियल वर्किंग नहीं कर रहे। अब वो 10% कंपनी के जो बाकी ऑफिशियल वर्किंग्स हैं, जो बाकी ऑफिशियल लर्निंग क्लब्स हैं, जो बाकी ऑफिशियल कंपनी है, ठीक है, आपको उसमें काम करने के लिए 10% की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लेनी पड़ेगी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। आपको प्रोडक्ट बाय करनी पड़ेगी और फिर वही प्रोडक्ट्स को सेल करके अर्निंग करनी पड़ेगी। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर क्या किया है, वही सब कुछ अगर आपने करना है, वही सब कुछ, क्योंकि अब आपके पास मिसाल के तौर पे मेरी वो कंपनी है जिसने 0 से स्टार्ट किया था और आज इसका जो फर्स्ट पैकेज है वो 1,000 रुपये का है। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां लॉन्च हुई हैं उनकी स्टार्टिंग कहाँ से थी, मेरी कंपनी की 0 रुपये से थी और उनकी स्टार्टिंग 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000। एक वो कंपनी है FLP नाम से, वो तकरीबन 1,25,000 ले रही हैं, ठीक है। मेरी फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो कि 0 से स्टार्ट हुई थी और आज 1,000 ले रही है। अगर आपके पास 1,000 भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर आए, व्हाट्सएप प्रोग्राम के ऊपर आए, वर्किंग करें और अर्निंग करें। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये जो सर ने बोला कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करवाएंगे, देखिए ग्राफिक डिजाइनर, मैं खुद एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसर भी हूँ।
तो ग्राफिक डिजाइनिंग कोई मामूली चीज नहीं है। अगर आप लोगों ने ये बहुत अच्छे वे में सीखी है, प्रोफेशनल वे में सीखी है और आप इसको बहुत अच्छे वे में कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अर्निंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो आजकल की डिमांडिंग स्किल है ना, वो है ही ग्राफिक डिजाइनिंग, क्योंकि कोई भी काम जो है वो डिजाइन किए बगैर, उसके पोस्टर के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो फाइवर पे, लिंक्डइन पे, अपवर्क पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, वहां पर अपनी फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स को जो है इंडिकेट करवाएं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और उनको प्रेजेंट करें और वहां से अर्निंग करें, वो भी डॉलर्स में। तो अगर आप में थोड़ी सी स्किल है और थोड़ा सा आपको पैशन जो है वो लाना पड़ेगा। देखिए, परफेक्शन जो है ना वो आप बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते, और परफेक्शन से आप अपना मकसद जो है वो भी नहीं हासिल कर सकते। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है, अपने काम को लेकर परमानेंट रहना है, उससे आप अपना मकसद जो है वो हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट में तो ये होता है कि हमें काम ही नहीं मिलता, तो हमें खुद को अपना खुद क्लाइंट बनाना होता है ताकि हम हमारे लिए डिजाइन करें। वो आपको इतना निखार देगा कि आप जो है उसको और बेहतर वे में कर सकेंगे। तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ये एक मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंस्टेड कि आपने इसको दिल से किया हो, दिल से सीखा हो और उस पर ग्रिप ली हो। आपको यहाँ पर क्वालिटी ट्रेनर्स मिलेंगे जो आपको ट्रेनिंग देंगे, आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, आपको क्वेश्चन आंसर, आपके जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आंसर्स करेंगे और इसी तरह आप लोगों को सिखाएंगे और स्किलफुल बनाएंगे, जो कि हमारा मकसद है कि लोगों को स्किलफुल बनाना, उनको उनके अपने बिजनेस देना। हमारी कंपनी में तो काम करें ना करें वो उनकी मर्जी है, लेकिन जो कि हमारे फाउंडर साहब का विजन है कि बिलियनर्स बनाने हैं, वो भी बिजनेसमैन, और इंशाल्लाह हम बना के रहेंगे। ओके, बाकी यहाँ तक आज की जो हमारी चीज़ें थी वो मेरे ख्याल से क्लियर हुई। और किसी किस्म की कोई राय हो, क्योंकि मैं कोई बेसिक बहुत बड़ा यूट्यूबर या कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि आपको बोलूँगी जी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा ये कर दें, मेरा वो कर दें। मैं सिंपल आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि एंड पे अपनी राय देना लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब ना भी करें तो मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपडेट्स आपसे मिस होती रहेंगी इंशाल्लाह। डेली बेस पे कोई ना कोई आपके साथ चीज़ें शेयर होती रहेंगी। और बिल्कुल भी आपने ये नहीं भूलना, जो कि मैं रिसेंटली आपको बता चुका हूँ कि हमारे ये हाफ बाजू क्यों है या सर ने ऊपर हाथ क्यों किए हुए हैं, असल में हमारे हीटर चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी गर्मी लग रही है, जबकि यहाँ पर हमारी जैकेट्स मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद कभी भी हार नहीं माननी, मुस्तकिल रहना है, हमेशा से मुस्तकिल रहना है, एक काम करना है। कभी भी आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप इस बिजनेस में है या नहीं है, नो प्रॉब्लम, किसी भी बिजनेस में है, मुस्तकिल रहना है। अगर बिजनेस में आप शुरू हो गए, आपको पता चल गया भाई ये बिजनेस अच्छा है, मुझे बेनिफिट देगा, तो मुस्तकिल रहना है। एक हमारे अहले तशरीह के यहाँ, मैं किसी फिरके की बात नहीं कर रहा, और हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ चौथे खलीफा हैं और अहले तशरीह के यहाँ पहले इमाम हैं, उनके एक फरमान सुना रहा हूँ। दो फरमान है, दो ही मिसालें हैं, दोनों सुना रहा हूँ। पहला ये है कि अगर गाड़ी है ना या कुछ भी है, ठीक है, तो आप गुजर रहे हो तो कुत्तों का काम है भौंकना। मैं अभी दुनिया की मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे गाड़ी है ना, सड़क से गुजर रही है, कुत्ते उसको देखकर भौंकेंगे। कुत्तों को पता है कि उसको नहीं काट सकते, जो अंदर बैठा है उसको भी पता है कि मुझे नहीं काट सकते, लेकिन क्या है, आदत से मजबूर है। अब मैं उनका फरमान सुना रहा हूँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का, कि एक वक्त था जी। इनके फरमान से पहले मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया है उनकी फारसी जुबान में, आवाज सगा कम न कुनद रिज़्क़ के गदारा, कि कुत्ते के भौंकने से फकीर की रोजी में कमी नहीं होगी। जो उसके नसीब में लिखा है ना, जो उसको मिलना है वो उसको मिलना ही मिलना है, चाहे कोई जो मर्जी कर ले। तो आगे सर का फरमान सुने। ओके, फरमान ये है कि एक वक्त में आग चल रही थी, कि आग लगी हुई थी, तो वहाँ पर सांप था। तो एक शख्स ने उस सांप को वहीं से बाहर निकाला, तो उस सांप ने उसको हाथ पे कट कर लिया। तो उसने इमाम को, हमारे चौथे खलीफा और इमाम अली अलैहिस्सलाम को बताया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर फरमाया कि उसकी आदत है, तुम्हारे अंदर इंसानियत थी, तुमने उसको बचाया, तुम्हें अपनी इंसानियत दिखाई, जो तुम्हारी फितरत थी तुमने वो किया। अब जो उसकी फितरत थी उसने वो किया, उसकी फितरत थी डसना, उसने डस लिया, ठीक है। तो मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ अभी से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। किसी किस्म के आपको खौफ हिरासत में नहीं रखना चाहता, किसी किस्म के आपको वो टीटो पार्टियों वाले ड्रामे में नहीं रखना चाहता। आप एक क्लियर चीज़ कट में, क्लियर कट में ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, मेरी ये बात सदियों तक याद रखिएगा। जब भी, ये मेरे चौथे खलीफा और पहले इमाम का ये भी फरमान है कि जब भी आप हक और सच पर चलोगे, जब भी आप सीधे रास्ते पर चल पड़ोगे, तब लोग आपके खिलाफ होंगे और लोग बाद में खिलाफ होंगे। पहले जो खिलाफ होंगे वो आपके अपने होंगे,
आपके भाई होंगे, आपकी बहनें होंगी, आपके घर वाले होंगे, फिर आपके रिश्तेदार होंगे, फिर आहिस्ता 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 आपकी पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। और जब समझो तुम्हें लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं, लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, तो समझ जाओ तुम सीधे रास्ते पर चल पड़े हो। ठीक है, तुम एक सीधे रास्ते पर चल पड़े हो। मिसाल के तौर पे मैं अभी मस्जिद में चला जाता हूँ, मुझे कोई अपना देख लेगा ना, उई तू मस्जिद में, तू नहीं माल पढ़ने क्या करने आया है। और खुदा ना खास्ता जिंदगी में अल्लाह ऐसा कभी किसी को मोड़ ना दे, मैं कहीं गंदे काम के लिए चला जाता हूँ, मुझे अगर वहां पर कोई देख लेगा, मिसाल के तौर पे मैं कोई गंदा काम करते हुए पकड़ा गया, या मेरा किसी को कोई गंदा काम पता चल गया, वहां पर पता क्या होगा, मेरे दोस्त और जो बाकी माशरे के लोग होंगे, तो ये भी करता है, कोई गल नहीं यार, हमें भी ले जाएगा, हम भी तेरे साथ मिलकर किया करेंगे। जब आप उल्टे काम करोगे ना, तो लोग आपके साथ मिलेंगे, और जब आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपके खिलाफ होंगे। लेकिन जब कुछ अच्छे लोग भी आपके साथ आके जुड़ जाएंगे, लेकिन वो जो जुड़े होंगे ना, उनकी वजह से एक आपका ऐसा मकाम आएगा कि जो आपके खिलाफ बोल रहे थे वो आपकी मिन्नत तरक्की कर रहे होंगे, यार हमें भी साथ मिला लो ना। ठीक है, तो हमेशा मुस्तकिल रहें, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर प्रेजेंट हो, बिल्कुल जेन्युइन के तरीके के साथ चलें। किसी भी सिस्टम में आप जा रहे हैं, किसी भी कारोबार में आप जा रहे हैं, किसी भी शॉप पर आप जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे हैं, मुस्तकिल रहना है। लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, आपको मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी, आजमाना पड़ेगा लोगों को, हर चीज़ आपने करनी है, उसके बाद आपकी मकाम आएगा। लेकिन अगर आप सही रास्ते पर दौड़ रहे हो, सही रास्ते पर चल रहे हो, फिर आपको उसका इनाम बहुत जल्द मिल जाना है, क्योंकि सब्र का फल मीठा है और वो आपको मिल के रहेगा। और किसी किस्म की आपने कोई राय देनी हो, कोई बातचीत करनी हो, मैं नीचे नंबर पिन कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के चीज़, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, अपनी राय दें। और किसी किस्म का कोई मसला हो, हमारी पीबीएन कंपनी के एक मैनेजमेंट का नंबर है, और हमारी कंपनी में कोई गलत काम हो रहा हो या कोई गलत प्रोजेक्ट कोई भी मेंबर चला रहा हो, तो आप उसके ऊपर हमें बता सकते हैं, हम फ़ौरन एक्शन लेंगे। क्योंकि मैं कुछ बेसिक तकरीबन है कोई 36 प्लस प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर खुद काम कर रहा हूँ, हमारी मैनेजमेंट काम कर रही है, तो पूरी मैनेजमेंट तो उसके ऊपर काम नहीं कर रही। अब CEO, MD, फाउंडर और कैंप्स प्रोजेक्ट्स में इंचार्ज हैं, इनके पास और भी चीज़ें होती हैं। अक्सर हमें पता ही नहीं होता, हमें पब्लिक आके बता रही होती है, सर आपकी कंपनी में ये काम हो रहा है, आपने हमें बताया नहीं था, और हम बाद में मैनेजमेंट से पूछ रहे थे भाई ये काम हो रहा है, फिर वो हमें उसकी दलील देते हैं। तो आपको कोई भी काम उल्टा सीधा हमारी कंपनी में नजर आ रहा है या किसी किस्म का कोई भी, तो आप हमारी मैनेजमेंट जो फ्रंट लाइन की मैनेजमेंट है उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपका कोई भी मसला हो या कुछ भी हो, वो आपका दूर किया जाएगा। देखिए, मैं कहता हूँ कि टू एन इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। लेकिन अगर हम किसी की गलती की निशानदही कर सकें तो हमें वो जरूर करनी चाहिए, ताकि वो उसको ओवरकम कर सके और इन फ्यूचर जो है वो दोबारा वो गलती ना करे। तो आप अपने कमेंट्स जो हैं, अपनी राय जो है या अपने नजरियात जरूर शेयर किया कीजिए। ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि बेनिफिशियल थिंग है, जिससे हम लर्निंग करेंगे, सीखेंगे कि हम हमारी स्किल्स को और कैसे बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम खुद अभी भी स्टूडेंट हैं। देखिए, मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, क्योंकि एग्जाम्स का बर्डन भी होता है और साथ में ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो आपको हमें गाइड करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, बाकी दुआ में याद रखें। देखें, जैसे सर ने पहले कहा कि इंसान हैं, गुनहगार हैं, खताकार हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं। ठीक है, तो हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, आपसे भी गलतियाँ होती रहती हैं, यहाँ पर कोई फरिश्ता नहीं है। तो किसी किस्म का कोई मसला हो या कुछ भी हो, अपनी राय, अपनी कमेंट देना याद रखें। और यहाँ पर भी एक सवाल हुआ है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ जबकि वीडियो बन रही है, कि पीबीएन का मेन मतलब क्या है। देखिए, हमारी जो कंपनी है, इसका पी जो है उससे मुराद है पब्लिसिस, मतलब अवामी, बी से बिजनेस यानी कारोबार, अवामी कारोबार, एन से नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क जिसमें आप सेल नेटवर्क ले आते हैं, मार्केटिंग का नेटवर्क ले आते हैं, आप कोई भी नेटवर्क लेकर आ सकते हैं। और एम से मतलब मार्केटिंग है, मार्केट में क्या हो रहा है और मार्केटिंग में क्या आना है और क्या नहीं आना, यानी अवामी बिजनेस जो है वो हमारा नेटवर्क उसके ऊपर काम करती है। दुआ में याद रखें, और किसी किस्म की कोई राय देना चाहें, क्योंकि हमारी अवामी कंपनी है तो हम अवाम की राय ज़्यादा मानते हैं। किसी किस्म की कोई भी गलती कोताही हो तो हमें माफ़ करें,
और अपनी राय देना लाजमी याद है। एक चीज, अगर किसी के जहन में कोई आइडिया है तो वो ये चाहता है कि हम उसका आइडिया इंप्लीमेंट करें या हमारी कंपनी में लॉन्च करें, तो मोस्ट वेलकम है। हम उसके आइडिया को प्रायोरिटी देंगे, उसे एनालाइज करेंगे, अगर वो बेनिफिशियल हुआ या उसमें कुछ चेंजेस करने वाली हुई तो हम उसको करके देंगे और उसके जो प्लान को, आइडिया को हम हमारी कंपनी में वैल्यू देंगे, लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। ओके, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद मिलते हैं कल किसी सेशन में बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।